नमस्कार। 29 मार्च 2025 को जैसे शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ वालों के जीवन में क्या होने वाला है। शनिदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे। ये बात तो अच्छी बात है कि आपके शनिदेव गोचर करते हुए एकादश भाव में बहुत शुभ स्थिति में हो गए, क्योंकि एकादश का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी बात सही है कि वृषभ वालों को 2.5 वर्ष के लिए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन वर्तमान में जो बताने जा रहा हूं वो बहुत खास बात है, इसे ध्यान से समझे, क्योंकि इसकी अवधि को भी ध्यान से नोट कर ले। क्या है? 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक 11वें गए हुए शनिदेव शायद अच्छे रिजल्ट ना दे, बुरे रिजल्ट दे दे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इस अवधि में शनि राहु से मिलन करेंगे। तो फिर क्या होगा? ये एक छोटी सी अवधि है, अप्रैल मई, 1 महीना 18 दिन का। और इस 1 माह 18 दिन के अंदर में आपको वो सब दिखाई दे सकता है जो बड़ा अद्भुत लगेगा आपको, क्योंकि राहु भी 11 में अच्छे माने जाते हैं गोचर का, और शनि भी 11 में अच्छे है। तो लेकिन दोनों की युति खराब माना गया। शनि राहु की युति पितृदोष बना देते हैं, ये खराब योग बनाते हैं। जब यहां दोष उत्पन्न हो गया तो उनका गोचर शुभ भी है, तो क्या होगा? उनके दोष, उनके परेशान करने की क्षमता को कम से कम 50% तो साफ कर देंगे। बाकी क्या होगा? इसका अर्थ क्या होता है? आपके अंदर में अभिलाषा है, इच्छा है, बहुत बड़ी कामना है, पूर्ण होते होते रुक गई। यह अलग बात है कि 18 मई के बाद पूर्ण हो जाए, लेकिन 18 मई तक पूर्ण नहीं होने देगा। तो क्या इच्छा है? किस बात से जुड़ी इच्छाएं हैं जिसे आप पाल रहे हैं, या अचानक जन्म ले रहा है, या आप कुछ करना चाह रहे हैं, इस 1 माह 18 दिन के अंदर में कुछ पाना चाह रहे हैं, या कोई साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं, या कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो शुरू होते होते रुक गया। यह बात 18 मई के अंदर की है। तो क्या हो सकता है? आपके अंदर में समाज में नाम कमाने की इच्छा हो सकती है। आपका समाज में कोई प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर आंच आ सकता है, कोई उंगली उठा सकता है। सतर्क रहना चाहिए वृषभ वालों को इस अवधि में। सोसाइटी में आपके नाम उछाले जा सकते हैं, यहां सतर्क रहना चाहिए। पितृदोष यदि भारी है आपके ऊपर तो यह रूप, यह शुभता खत्म होकर के अशुभता बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ऐसी बदनामी जो बहुत भारी पड़ सकता है। या नहीं तो आपके संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके संतान ही आपके विरोधी हो गए। कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं तो ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो आपके मन को दुखी कर दे। ऐसी स्थिति में संतान की तरफ से अच्छी न्यूज नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा में ट्रांसफर है, बदलाव है, चेंजिंग है, मन भटकाव है। इस अवधि में वृषभ वाले आप पढ़ के देखें, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो गहन विद्या अध्ययन करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर है, इन लोगों की पढ़ाई उल्टी दिशा में है, खूब अच्छा चलेगा। ये चीज है। अब आप देखते हैं कि इसमें वृषभ वाले बहुत सारे धन की तरफ आकर्षण होते हैं, तो हो सकता है कि उनकी चाह हो कि धन कमावे और शेयर मार्केट में पड़ गए। तो मेरा मानना है कि इस अवधि में 1 माह 18 दिनों तक शेयर मार्केट से हाथ धो ले, नमस्कार कर दे। जो जैसे पड़ा है उसको वैसे ही रहने दे। नया लेने की चेष्टा ना करे, ना पुराना बेचने का भी चेष्टा करे। दोनों में हानि है। बेचेंगे तो भी खतरा, खरीदेंगे तो भी खतरा। यहां बहुत फूक फूक के चलना है। प्रेम प्रसंग संशय से डूबा हुआ। इस अवधि में वृषभ वाले जितने प्रेमी हैं, याद रखेंगे ये आपके लिए स्पेशल आ रहा है कि आप अपने प्रेमी के ऊपर संदेह भरी दृष्टि डालें।
क्या सच है, क्या गलत है, ये तो बाद में पता चलेगा 18 मई के बाद। लेकिन फिलहाल तो आप शक कर लेंगे। ये योग युक्ति पैदा कर देता है, जिसके आपको किसी से बहुत प्यार है और अचानक आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसे मन में भ्रम पैदा होंगे कि मेरा प्यार खतरे में है या किसी और के चक्कर में है। लेकिन 18 के बाद क्लियर है। इस अवधि में शादी विवाह की बात नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस अवधि में प्रेम प्रसंग जैसे है वैसे ही रहना चाहिए और बहुत कम मेल करें, बहुत कम बातचीत करें, चैट करें। जितना बातचीत होगी उतना खतरा पैदा होगा। इस अवधि में एक तरह से रखे, दूरी बना करके तो ज़्यादा अच्छा, कम मिले। यह प्रेम प्रसंग के लिए खतरा है। शिक्षा में कहीं दूर भेज देता है तो आप कोई डिसीजन ना ले। कहीं जाने की बात हो रही है, विषय बदलने की बात हो रही थी, इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन शिक्षा से जुड़ी ना ले या उस शिक्षा से जुड़ी ना ले। इस अवधि में संतान को लेकर कोई डिसीजन देना है कि इसे भेज दो, इसको ये कर दो, वो कर दो, कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है। 1 महीना 18 दिन को सिर्फ पार होते हुए देखना। अगर कोई बहुत अनिष्ट परेशानी आ गया, संतान मान लिया जाए कि बुरी तरह प्रभावित है, तो उपाय है, बताऊंगा, जिसे आप करके उसे कम कर सकते हैं। बच तो सकते नहीं, कर्मदंड का खेल है। तो पितरों को तो शांत करना पड़ेगा ना, तभी तो पितर के आशीर्वाद से आपको लाभ मिला। जो पितरों को खुश रखते हैं उनको यह योग कभी नहीं बिगाड़ते, और जो अपने देश से बाहर रहते हैं उनको यह योग कभी नहीं बिगाड़ते, उन्हें माला माल कर देते। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी अभिलाषाएं हैं, अगर आपकी दूर हैं, विदेश में हैं, तो पूर्ण हो। जैसे आपके प्रेम प्रसंग आपसे बहुत दूरी में है तो नहीं टूटेगा। ऑनलाइन आप लोग बातचीत कर रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में रहेंगे, डिस्टर्बेंस आना है। ये एक रहस्य है जो छुपा हुआ है इस युति में, जो हमेशा प्रहार करता है, और ऐसा प्रहार करता है कि आपको समझने का मौका भी नहीं देगा। राहु छुपाने वाला ग्रह है और शनिदेव कर्मों का फल देने वाला, दोनों का युति है। और ये युति जबरदस्त योग, जबरदस्त एक्शन लेते हैं। कर्मकारक शनिदेव है और राहुदेव उतार चढ़ाव का, ट्रांसफर का मालिक। कर्म में ट्रांसफर दिलाएंगे, लेकिन इनकम घर में इंक्रीमेंट के साथ, अच्छे खासे पैसा के साथ आपके ट्रांसफर होते हैं। आप उस ट्रांसफर को स्वीकार कर ले, कोई परेशानी नहीं। ये बात तो सही है। हो सकता है कि आपको विदेश में जॉब मिले, आप खुशी खुशी आप जाएं, वहां आप बहुत अच्छा करेंगे। कोई शक नहीं रखना है कि हम विदेश में जाएं, जॉब करें कि ना करें, घर में रहे, संशय नहीं पैदा होना चाहिए। आंख बंद करके आया मौका, अपॉर्चुनिटी, आप चले जाएं, क्योंकि इस युति का सबसे अच्छा रिजल्ट विदेश में मिलता है। इस चीज को या ऑनलाइन जो काम करते हैं उनकी कोई अभिलाषा, जैसे यूट्यूबर है, फिल्म मूवी बनाने वाले हैं, नेटवर्किंग से भी जुड़े हैं, जो ऑनलाइन सारा काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह युति बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है, बहुत सुंदर। इसलिए जहां काम बिगड़ता हुआ दिखे, इसका एक रेमेडी भी है। वहां उस काम को आप, बिजनेस को आप, उस स्थिति को, परिस्थिति को ऑनलाइन में डाल के देखें। जैसे शादी की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा, आप इस अवधि में ऑनलाइन उसका कांटेक्ट करें, किसी में डाल दें, देखिए बहुत तेजी से रिस्पॉन्स मिलेगा। बिजनेस नहीं चला, ऑनलाइन में डाल दें, बहुत तेजी से बिजनेस चलेगा। कुछ भी चीज को यहाँ रेमेडी के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी 11वां घर भी कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ ये युति और अच्छा काम करेगा, आपको लाभ देगा। नहीं समझ में आवे तो अगर पितृ का कुछ हिसाब किताब बाकी है तो आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन 5 तरह की मिठाई ब्राह्मण को दे, मंदिर के पुजारी को दे, मन ही मन प्रार्थना करें अपने पितर के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। या नहीं तो हर एक शनिवार को काले चने का सब्जी बना करके पूरी के साथ गरीबों में बांटे। या नहीं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। शनि राहु दोनों कंट्रोल होगा, युति तो भंग होगा नहीं, कंट्रोल तो कुछ होगा, कुछ लाभ तो मिलेगा।
उस लाभ का सहारा लें, जरूर लें बिरसा वाले। धन्यवाद।